नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े पर नुक्कड़ सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज इंदौर में 8 घंटे वह पैदल चले हैं और कहीं पर उन्हें कचरा नहीं दिखाई दिया। इसके लिए वह इंदौर की जनता और इंदौर के सफाई कर्मियों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी की सरकार को घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी किसान होते हैं, यही लोग युवाओं को रोजगार देते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों का केस जो खत्म कर दिया, यानी छोटे व्यापारियों का गला घोट दिया। नोटबंदी और जीएसटी से देश कमजोर हुआ है। राहुल गांधी ने जनता से पूछा कि आप बताएं, नोटबंदी और जीएसटी से किस वर्ग को फायदा हुआ है? हाँ, सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा हुआ है। देश का सबसे बड़ा नुकसान नोटबंदी और जीएसटी ने किया है। जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकी, वह काम नोटबंदी और जीएसटी ने कर दिया। कुछ दिन पहले मेरे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनसे पूछा, और यहां पे जो भी हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल 1 सेकंड में समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, डेलीगेशन से पूछा, भैया बताओ, हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था? बिना सोचे 1 सेकंड में पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? 1 सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस 2-3 लोगों को फायदा हुआ है। वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। तो अब देशभक्ति की बात होती है, तिरंगे की बात होती है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इन 2 पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया है। और कैसे किया, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इंदौर आया हूं। रोजगार की रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले और किसान होते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के युवाओं को करोड़ों रोजगार देते हैं। सही बात? सही बात। अब सरकार ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये 2 पॉलिसियां लागू की, और इन 2 पॉलिसी से जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मैं एक टेक्निकल शब्द प्रयोग करूंगा, उनको समझ आ जाएगी बात, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया। देखो ऐसे कर रहे हैं, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया, मतलब उनके गले को घोट दिया। क्योंकि अगर छोटे व्यापारी का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले का आप कैश फ्लो बंद कर दो, 1 महीना 2 महीना बंद कर दो, वहीं का वहीं वो मर जाता है। मगर अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों का कैश फ्लो 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल भी बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का और नोटबंदी का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने का है। और जैसे ही इन्होंने ये काम किया, हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, खत्म। आप अब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक एक बार फिर
ये जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जब तक इनको फिर से जिंदा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी मदद नहीं की जाएगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। और ये दो पॉलिसीज हैं, ये देश के विरोध की पॉलिसीज हैं, देश को कमजोर करने की पॉलिसीज हैं। मेरी बात मत मानो। इस भाषण के बाद आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी भी किसान के पास चले जाओ, किसी भी छोटे बिजनेस और मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति के पास चले जाओ और उससे पूछो, देखो राहुल गांधी आया था इंदौर, उसने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से। राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश में यूपीए की सरकार थी तब सिलेंडर 400 रुपए का था। आज का रेट बताने में 2 हाथ भी नहीं 3 हाथों की जरूरत होती है। पेट्रोल का रेट 50 रुपए था, लेकिन आज 107 रुपए है। तो भैया देखो, मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ये जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मनी ट्रांसफर मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल, हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है। हाँ, आप 2 कह रहे हो, शायद 3 भी नहीं है, 2 है। तो अच्छा, मैं सवाल पूछता हूं, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400। आज क्या रेट है? नहीं भैया, ऐसे भी नहीं होता, तीसरे हाथ की जरूरत है। आइए, इधर आइए, ऐसे मतलब 3 हाथ की जरूरत है। पहले 1 हाथ में दिख जाता था। अच्छा ठीक है, पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50। आज क्या है? 107। तो भाइयों और बहनों, एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता? गायब तो नहीं होता ना? कभी नहीं हुआ। पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है। और फिर वही पैसा जो आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, और आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, और फिर आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, बीजेपी में जाता है, फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है। राहुल गांधी ने स्वच्छता को लेकर इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि आज मैं इंदौर की सड़कों पर 8 घंटे चला हूँ। 8 घंटों में मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे यहाँ कचरा नहीं दिखाई दिया। इसके लिए इंदौर की जनता और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। राहुल गांधी ने अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अमेरिका का शिकागो एयरपोर्ट अमेरिका के लिए लॉजिस्टिक हब बना है, ऐसे ही इंदौर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने, जिससे इंदौर लॉजिस्टिक हब बन सके। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिरा दिया। बीजेपी सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए जनता का पैसा पहुंचा रही है, उससे वह विधायक खरीद रही है। राहुल गांधी अपने 30 मिनट से ज्यादा के संबोधन में बीजेपी सरकार को नोटबंदी, जीएसटी व मध्य प्रदेश में सरकार गिराने को लेकर घेरते हुए दिखाई दिए। करोड़ों रुपए दिए
जिस सरकार को आपने चुना, जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना, उस सरकार को बीजेपी ने खरीद कर, उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है? अब देखिए, अब दूसरी बात देखिए, अभी हम 8 घंटे चले, है ना 8। अब ये देखिए स्टेज पे लोगों के चेहरे देखिए, देखिए जयराम रमेश जी थोड़ा काम कर रहे हैं। ये देखिए कमलनाथ जी को देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वेणुगोपाल जी को देखिए, जीतू को देखिए, ये थके हुए लग रहे हैं क्या? एक भी थका है? क्यों? क्योंकि इंदौर ने अपनी मोहब्बत, अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया है। आप मेरा चेहरा देखो, 80 दिन से चल रहा हूं, 2000 किलोमीटर चल ली है, थकान दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं आपको, बात समझ नहीं आ रही मुझे समझ नहीं आ रही बात। मैंने सोचा था, हमारा प्लान था, देखो हमारा प्लान था 7 सितंबर को हमारी यात्रा शुरू होगी और यात्रा में 150 दिन लगेंगे। प्लान ये था। जयराम रमेश जी, था ना प्लान? हाँ जी। अब ये यात्रा, मुझे लग रहा है कि ये यात्रा 120-125 दिन में खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इसमें 130 दिन लगेंगे। तो ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही बात। आपको मैं कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे भैया। मतलब जो कोई यहां पे रनिंग करता है, करते हो ना? मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? नहीं, 42 की मैराथन होती है। हम हर रोज हाफ मैराथन कर रहे हैं, हर रोज। मतलब 40 हाफ मैराथन कर दी हमने, पता नहीं लग रहा। सुबह 4 बजे उठता हूं, ऑटोमेटिकली भैया खटाक दरवाजे के बाहर चलो। और 12 बजे सोता हूं, 3.5 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, सबके सब 4-5 घंटे सो रहे हैं। यात्रियों में से 5 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सो रहा। हमें समझ नहीं आ रही बात, क्या हो रहा है। मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने सोचा ये हो क्या रहा है, कैसे हो सकता है। 80 दिन हो गए, 2000 किलोमीटर हो गए, किसी को कोई थकान नहीं। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी यात्री से पूछ लो, 80-90 किलो के यात्री हैं हमारे, हैवी वेट कांग्रेस वाले, नहीं थक रहे। तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कि आप हमारी मदद कर रहे हो, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका भरोसा हमें मदद कर रही है। तो इसके लिए दिल से आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो स्वागत किया इंदौर में, बिल्कुल, कितने लोगों से गले मिला हूं मैं, हजारों लोगों से गले मिला हूं। तो इसके लिए आप सबको और इस शहर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं। मैं जब यूनिवर्सिटी में था
मैं यूएस में यूनिवर्सिटी किया और यूएस का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां सबसे ज्यादा हवाई जहाज लैंड करते हैं, उसका नाम जानते हो? नहीं, वॉशिंगटन उनका कैपिटल है, हमारी दिल्ली उनका वॉशिंगटन। वॉशिंगटन का एयरपोर्ट बड़ा नहीं, बॉस्टन कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को बड़े एयरपोर्ट नहीं है। उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट शिकागो का है। अब शिकागो का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्यों है आप जानते हो? क्योंकि शिकागो अमेरिका का लॉजिस्टिक्स का सेंटर है। मतलब जो भी अमेरिका में इस तरफ से उस तरफ जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, वो शिकागो से जाता है। मतलब लॉजिस्टिक्स का हब है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान, एक दिन ऐसा आए जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदौर में हो और आप इस देश के लॉजिस्टिकल हब बनो। मतलब जो भी माल देश में घूमता है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, उसका मैनेजमेंट आप लोग करें। ये आपका भविष्य है, देख लेना, ये होगा। ये आपका भविष्य है, ये आपका भविष्य है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।